Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yet another episode of Talim. I am Mrs. Nahida Arshad Hashmi, mentor and facilitator of teaching and learning. रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने जो शुरू किया हुआ है सिलसिला, इसमें अब हमारे पास आए हैं आज का हमारा टॉपिक है एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ऑलवेज रिमेंबर, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो हम इस पर डिस्कस करेंगे, और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है वो उसके साथ साथ उसी के अंदर एक टाइप है, एक स्टाइल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंशियल, वो होती है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। हमने जिंदगी में बहुत से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। अगर हम सुन्नह को देखें तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क, एक्टिव वर्किंग जो है वो अपने सहाबा कराम से भी करवाई और खुद भी की। किसी भी काम के लिए वो जरूर ग्रुप्स बनाते थे, भेजते थे, और खुद भी जाया करते थे किसी भी नई चीज को करने के लिए और लोगों को बताने के लिए। अब हम देखेंगे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो क्या है। क्या वो है कि हम क्या करते हैं कि हम पहले सोचते हैं, ठीक है, फिर एक्ट करते हैं, फिर एक्सपीरियंस करते हैं उसका, और फिर उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। इसमें एक ऑब्स का जो साइकिल है जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है हमारे अदारों में, एजुकेशनल अदारों में, उसमें ये आ जाता है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग का, जैसे कि वर्ड ही बता देता है हमें कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो एक्सपीरियंस के साथ आती है। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके साथ आती है, हम रिसर्च करते हैं उसके साथ आती है, हम मिलकर काम करते हैं उसके साथ आती है। तो इसमें क्या आता है कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है वो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ जाता है, फिर उससे हम कॉन्क्रीट एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस करते हैं, और उसके बाद जो है वो हम रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन होती है हमारी, फिर डिमॉन्स्ट्रेशन है उसके आगे जो है वो हम अपना कल्मिनेशन किया करते हैं, हम दिखाया करते हैं। और आमतौर पर स्कूलों में तो पूरा प्रोजेक्ट डिस्प्ले होता है, किसी भी किस्म का वो प्रोजेक्ट है। तो टाइप्स जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, जिसकी हम एक टाइप आज करेंगे, और बहुत सारी टाइप्स आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, और वो हैं जो आज हम करेंगे वो करेंगे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। लेकिन इसमें जो है वो हमारी जैसे सर्विस लर्निंग होती है, जैसे डॉक्टर्स कर रहे होते हैं, या जो भी मतलब ऑन इन सर्विस ट्रेनिंग होती है। और मुझे तो इतना अच्छा लगता है कि आजकल हर चीज की इंटर्नशिप होती है। तो इंटर्नशिप जो है वो हर हर फील्ड में इंटर्नशिप कर दी गई है, जो कि बहुत अच्छा है कि आप थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस भी आपको हासिल हो जाता है। अप्रेंटिसशिप होती है, फील्ड स्टडीज होती हैं, सिमुलेशंस होती हैं, गेमिफिकेशन एक अभी एक नया, जो हमें तो ज़ाहिर है कि मेरे ख्याल में 2007-8 से ही पता था, लेकिन ये कि अब जो कोविड के में जो है वो बहुत ही बज़ वर्ड हो गया है, गेमिफिकेशन। ये भी एक जो है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का टाइप है। फिर इसमें आ जाती है आउटडोर एजुकेशन आ जाती है आपकी, और उसके अलावा एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग आ जाती है। किसी किस्म का एक्सपीरियंस गेन करने के लिए जो आपकी ट्रेनिंग होती है, अप्रेंटिसशिप जो होती है, इंटर्नशिप जो होती है, और आप डॉक्टर्स जो हैं वो कर रहे होते हैं, बहुत सारा एक्शन रिसर्च जो है वो भी इसमें आ जाती है हमारी। तो ये हमारा जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस होती है वो आ जाती है, वॉलंटियरिंग आ जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है हमारी। ठीक है, अब हम इसको अपने स्कूल में, अपने दारों में, अपने इसमें किस तरह लेकर आएंगे। अच्छा, इसके बेनिफिट्स भी हम देख लेते हैं। इसके बेनिफिट्स जो हैं वो, इसमें इनोवेशन होती है, क्रिएटिविटी आ जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है, जो ट्रिगर क्वेश्चन होता है वो हमारे उसमें आता है। फिर हम नई से नई चीज सोच रहे होते हैं उसके बारे में, वो इनोवेशन होती है हमारी, फिर उसको हम क्रिएट करते हैं। फिर हम सोचते हैं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। इस पे लीडरशिप कैपेबिलिटीज की क्या कैसे डेवलप होती है कि हम हमेशा ग्रुप में काम कर रहे होते हैं उसमें, और हम देते ही ग्रुप वर्क, प्रोजेक्ट बेस्ड जो भी काम होता है उसको। जब हम एक लीडरशिप में काम कर रहे होते हैं और एक टीम वर्क में काम कर रहे हैं, तो कोलैबोरेशन बहुत होता है। फिर हम उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। प्रेजेंटेशन जब करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होती है। ये एक लफ्ज है ऑन्टरप्रनोरशिप। ऑन्टरप्रनोरशिप जो होती है वो अपनी नया काम शुरू करने की होती है। तो ये भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक काम होता है कि आपने करके वो एक्सपीरियंस किया, नई चीज लेकर आए और आपने वो एक्सपीरियंस किया। अब हम आ जाते हैं उसके एक टाइप पर, जो कि है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेथोडोलॉजी, जो कि हम लोग अपने स्कूलों में और बहुत ज्यादा ये काम कर रहे होते हैं और करवा रहे होते हैं। और हम कहते हैं प्रोजेक्ट बना लीजिए, प्रोजेक्ट कर लीजिए। और बाज़ औक़ात इसमें तो पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं, जबकि पेरेंट्स या सिबलिंग्स, जो एल्डर सिबलिंग्स होते हैं, वो सब काम कर रहे होते हैं।
जबकि प्रोजेक्ट बेस्ड जो वर्क होता है वो स्कूल में ही होगा। जब मैंने पहली दफा ये इंट्रोड्यूस करवाया था कि भाई ये बच्चे स्कूल में ही काम करेंगे, फाइनल रिसर्च वगैरह घर से कर सकते हैं, कोई थोड़ी बहुत चीजें जो है वो बनाकर ला सकते हैं, लेकिन जो उसकी फाइनल प्रोडक्शन है वो आपकी यहीं पर होगी, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो सिमुलेशन में है, चाहे वो डिजिटल है। तो इससे काफी फायदा हुआ था कि उससे उसमें कम से कम इनपुट तो हो सकता है टीचर्स का, और टीचर्स का तो ज़ाहिर मुस्तकिल ही रहेगा, वो तो एक साथ साथ काम करेंगी बच्चों के, लेकिन ये कि जो पेरेंट्स पे डाल दिया जाता है वो नहीं होना चाहिए, जो कि स्कूल में ही हम उसको करवाते हैं, और स्कूल में ही उसकी जो प्रोडक्ट बनती है वो स्कूल में ही बनती है, और इसकी डिस्प्ले भी स्कूल में ही होता है। चाहे पेरेंट्स को बुला भी लिया जाए, इनवाइट कर लिया जाए, गेस्ट को इनवाइट कर लिया जाए करने के लिए। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में जो हमारा होता है कि सबसे पहले ये है कि हम इसके 5 स्टेप्स हैं, और कई जगह इसके 6 स्टेप्स भी हैं, 7 भी हैं, कुछ लोग 4 में भी इसको कर लेते हैं, इट्स ऑल राइट। मैंने 5 वाला उठाया है। अब देखते हैं हम इसमें कि आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स लर्निंग, कि हम कि किस लेवल के हैं, उनकी एज अप्रोप्रिएटनेस है या नहीं है, हम उनको क्या काम दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद ये कि प्लान द स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटीज एंड इवेल्युएट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग्स। तो इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक लर्निंग जो होती है कि इस प्रोजेक्ट में बच्चों की लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है, तो जाहिर इसीलिए तो सबसे पहले ये है कि वो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। फिर ना थर्ड स्टेप हमारा होता है कि पुट द प्लान इनटू सीक्वेंस इन इन सिग्निफिकेंट मैनर। ठीक है। इसमें हम कि पहले क्या करना है, उस नंबर 2 क्या करना है, नंबर 3 क्या करना है, 4 क्या करना है, 5th क्या करना है, 6th क्या करना है, ये सारा हमने करना होता है, और हर हर एक स्टेप का डिलीवरेबल जो होता है वो हम प्रेजेंट करते हैं, टीचर उसकी देखभाल और निगरानी कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है। फिर हम एक टाइम लाइन बनाते हैं। जब एक टाइम लाइन अगर नहीं बनेगी तो फिर हम कैसे करेंगे, फर्स्ट वीक में ये होगा, सेकेंड वीक में ये होगा, थर्ड वीक में ये होगा, फोर्थ वीक में फाइनल हमारा प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो ये टाइम टेबल और टाइम लाइन जो डेवलप करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। और उसके बाद हम प्लान करते हैं कंक्लूजन के लिए कि कंक्लूड कैसे करना है, इसको कल्मिनेशन करनी है, हमने उसको उसको डिस्प्ले करना है, हमने उसको करके दिखाना है, हमने उसको क्या करना है, कौन सा प्रोजेक्ट है, ज़ाहिर है वो डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट कि हमने क्या उसका जो शुरू किया है, किस चीज से वो किया है। ठीक है। तो ये होगा कि कंक्लूजन उसकी कैसे होगी, वो कैसे होगा, हो सकता है कि हमने जो प्लान किया हो वो हमें उसके उसके रिजल्ट्स उस तरह के नहीं मिले हो, लेकिन उसको भी हमने कंक्लूड करना होता है। फिर मैंने आपको बताया ना कि कई तरह के स्टेप्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो 6 स्टेप प्रोसेस जो होता है पीबीएल का, उसमें क्या होता है कि डिफाइन द प्रॉब्लम। इसमें हम और स्पेसिफिकली ये हो गया है ना कि डिफाइन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम किया, जैसे मैंने कहा कि फ्लैश फ्लड्स इन पाकिस्तान, व्हाई डू वी फेस फ्लैश फ्लड्स इन पाकिस्तान। अब सोल्यूशन क्राइटेरिया हम उसमें बनाएंगे कि हम क्या क्या और किस किस तरह करेंगे। जैसे मैंने करवाया था मेक एवरी ड्रॉप काउंट, और मैंने कहा था फ्लैश फ्लड्स भी करवा चुकी हूँ मैं, ये इसका इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था। तो उसमें क्या था कि हमने फिर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से अप्रोच किया था उनको, और कहा था कि आप जरा हमारे बच्चों को बताइए कि व्हाई डू वी फेस फ्लैश फ्लड्स इन पाकिस्तान, या अब अर्बन फ्लड्स भी हम कह सकते हैं, उसका अर्बन फ्लडिंग असल में हमारा हुआ था। ठीक है। लेकिन मैंने उसको, चूंकि मैंने काम किया था उसके ऊपर, तो मैंने फ्लैश फ्लड्स किया था, और ये 2012 की बात है, तो जाहिर है कि उसके बाद अर्बन फ्लडिंग जो है वो ज्यादा बज़वर्ड बन गया। ठीक है। तो सोल्यूशन क्राइटेरिया हम सेट करते हैं कि कैसे हम इसका इसका वो सोल्यूशन निकालेंगे, फिर सोल्यूशन रिसर्च करते हैं कि ठीक है हमने इसका सोल्यूशन निकालना है, कि हम इसको किस तरह, ज़ाहिर है कि फ्लड्स को बंद तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी डैमेजेस को कम किया जा सकता है, उसकी कोई इंटरवेंशन के साथ उसको कुछ रोका जा सकता है, कुछ किया जा सकता है। फिर ये कि सोल्यूशन रिसर्च उस पर करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेट्रोलॉजिस्ट और इस डिपार्टमेंट की, पाकिस्तान के डिपार्टमेंट की मैं तारीफ करना चाहूंगी कि उन्होंने फौरन मुझे अप्रोच किया, और खुद डायरेक्टर जो थे डॉक्टर गुलाम रसूल, उन्होंने मेरे मेरे स्टूडेंट्स को इसके ऊपर प्रेजेंटेशन दी थी, और उस वक्त स्काइप यूज करते थे हम लोग, तो स्काइप के ऊपर प्रेजेंटेशन दी। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो उसका सोल्यूशन, अब फर्ज कीजिए मेरे पास 4-5 सोल्यूशन आ गए हैं, कई चीजें आ गई हैं, तो अब उसमें उसमें से कौन सा सोल्यूशन जो है वो मुझे एक सोल्यूशन सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद हम उस सोल्यूशन पे ही काम करेंगे, क्रिएट रन इंस्पेक्ट सोल्यूशन। ठीक है। हो सकता है कि मेरे पास एक ही आया हो सोल्यूशन उस चीज का, हालांकि ऐसा होता नहीं है, आमतौर पर सोल्यूशन कई आ जाते हैं। उसको फिर हम क्या करते हैं, क्रिएट रन इंस्पेक्ट करते हैं उस सोल्यूशन। उसके बाद हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि क्या ये वाकई डुएबल था, है, और आइंदा भी होगा, और क्या है इस तरह का प्रोग्राम और इस तरह की चीज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोसेस जो है वो आमतौर पे लोग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का फॉलो नहीं करते हैं। आप 4 स्टेप्स करें, 5 स्टेप्स करें, 6 स्टेप्स करें, 8 स्टेप्स करें, जो भी करें उसमें हमने ये सारा का सारे स्टेप्स जो है वो करने होते हैं।
एक और तरीके से मैंने एक इन्फोग्राफिक ले लिया था देखने के लिए कि एसेंशियल क्वेश्चन जो है वो हमारा ट्रिगर क्वेश्चन, हम उसको कहते हैं प्रोबिंग क्वेश्चन कहते हैं, कि व्हाई डू वी हैव फ्लैश फ्लड्स इन पाकिस्तान। तो एक प्लान बनाया, उसका डिजाइन अ प्लान फॉर द प्रोजेक्ट, और उसका एक शेड्यूल बनाते हैं, टाइमलाइन मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग होती है, ग्रुप मेंबर्स भी मॉनिटर कर रहे होते हैं, और जिसने प्रोजेक्ट दिया हुआ होता है टीचर ने, वो भी कर रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम आउटकम जो आते हैं उसको हम असेस करते हैं, और उसके बाद उसको इवेल्युएट करते हैं अपने एक्सपीरियंस को। तो ये हो जाता है हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। बहुत मुख्तसर, बहुत टच अपॉन किया है मैंने, लेकिन हमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि हमें इसको थोड़ा सा रिवर्स करना होगा अपनी सारे एटीट्यूड्स को, और उसके बाद ये नई चीज नए तरीके से प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है वो हम करवाएंगे अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, जो भी लेवल है उनका, उस पर। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आप लोग रोजाना सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें सीखने, इल्म नाफिया जो है वो सीखने और शेयर करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।